अभी आपने पिछले वीडियो में ये देखा, ग्रहण का सूतक 28 तारीख को अपराह्न 4:05 के पश्चात शुरू होगा। उसके पहले हम खीर बना लें और खीर में हम मेवा आदि डालें। केवल चावल की खीर नहीं बनानी है, क्योंकि अन्न का निषेध होता है। अन्न का ही दोष विशेष रूप से माना गया है। तो इसे बनाकर भगवान को भोग लगा लें और रात्रि काल में जब आपकी पूजा विधि है उस समय पर स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजन करें और उसके बाद में प्रातः काल या थोड़ा सा प्रसाद रात्रि में ग्रहण करके और प्रातः काल सभी के साथ आप आनंद से भोग का सेवन करें, ग्रहण करें। ये व्रत विधि हमने देख ली सामान्य रूप से। अब हमें सावधानियां क्या रखनी है? देखिए, इस दिन जो बड़ी लोग हैं जिनका शारीरिक गठन ठीक है या कोई परेशानी नहीं है, शारीरिक स्वस्थता है, ऐसे सभी लोगों को ग्रहण के वेद काल से, सूतक काल से लेकर और ग्रहण की समाप्ति तक कुछ भी खाना और पीना वर्जित माना गया है। इसमें बहुत से दोष होते हैं और उन दोषों की दृष्टि से जो स्वस्थ व्यक्ति हैं उनको इस व्रत का पालन करना चाहिए, इन नियमों का पालन करना चाहिए। इसके साथ ही आमोद प्रमोद के जितने साधन हैं उन साधनों से भी दूर रहना। साथ में जो गर्भिणी स्त्री है उस गर्भिणी स्त्री को विशेष ध्यान रखना चाहिए। किस समय पर? ग्रहण काल में, खास तौर से ग्रहण काल में। जब ग्रहण काल हो उस समय पर, अर्थात रात्रि में 1:05 से 2:24 तक ग्रहण काल में सोना नहीं, उकड़ू होकर के बैठना नहीं, किसी चीज को काटना नहीं, कुछ सिलाई वगैरह नहीं करना और ग्रहण में बाहर नहीं निकलना, ग्रहण को देखना नहीं और ग्रहण में घर में ही रहते हुए और भगवान का ध्यान करना, अपने इष्ट मंत्र का जप करना और भगवान कृष्ण की प्रार्थना करना, ये सारे कार्य विशेष रूप से गर्भिणी स्त्री को करना है। इसके साथ ही जो लोग वृद्ध हैं, बच्चे हैं, आतुर हैं अथवा जिन्हें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है शारीरिक दृष्टि से अथवा मानसिक दृष्टि से, ऐसे सब लोगों को ग्रहण के 4 घंटे पहले तक कोई भी वस्तु जो ग्रहण करनी है, खाना पीना है, उसे सूतक जब प्रारंभ होगा उसके पहले सभी पदार्थों में कुशा डाल दें, तुलसी पत्र डाल दें और हल्का भोजन आदि यदि बहुत जरूरी है, दवा जिनको लेना है, ऐसे सभी लोगों को 4 घंटे पहले तक ग्रहण किया जा सकता है। और उसमें ध्यान ये रखें कि तरल पदार्थ आप विशेष रूप से लें, ठोस पदार्थ नहीं लें। और भी ज्यादा यदि कठिनाई है तो ग्रहण लगने के 2 घंटे पहले तक भी आप तरल पदार्थ ले सकते हैं। इसलिए जो कठोरता पूर्वक नियम पालन करना है वो स्वस्थ व्यक्ति के लिए है, लेकिन जो अन्य बालक आदि हैं उनके लिए ये ग्रहण काल में छूट है। ग्रहण काल में किसी भी प्रकार का श्रृंगार नहीं करना चाहिए और ग्रहण काल में व्यर्थ की चर्चा छोड़कर जो अवधि है उसका पूरा लाभ लेना चाहिए। ये कहा गया है शास्त्रों में कि यदि ग्रहण काल में पूरी अवधि, अर्थात जब ग्रहण काल प्रारंभ हो रहा है उसके पहले स्नान करके, यदि नदी आदि का तीर्थ हो, कोई सिद्ध स्थान हो, ऐसे समस्त स्थानों पर यदि ग्रहण काल में स्नान आदि करके ग्रहण की अवधि के पहले हम अपने आसन पर बैठ जाएं और अपने इष्ट मंत्र या जो भी आप साधना करना चाहते हैं, जिन देवता के प्रति आपकी भावना है, ऐसे समस्त देवताओं के जो भी आपको परंपरा से मंत्र प्राप्त हुए हैं अथवा सामान्य रूप से हनुमान चालीसा है, राम रक्षा स्तोत्र है, श्री रामचरितमानस के कुछ चौपाइयाँ जो आपको अभीष्ट हैं, जिनसे आप अपनी कामनाएं पूरी कर सकते हैं, ऐसे सब मंत्रों का प्रयोग आप पूरी ग्रहण अवधि में जप के माध्यम से कर सकते हैं। इस समय पर किया हुआ जप एक पुरस्चरण के बराबर माना जाता है और ये कोई छोटा मोटा काल नहीं होता है ग्रहण काल। इस ग्रहण काल में जो विधान बताया गया है शास्त्रों में, क्योंकि राहु दर्शन है और राहु किसको वेद कर रहा है, राहु किसको ग्रस रहा है? चंद्रमा। चंद्रमा हमारे मन के कारक हैं और चंद्रमा हमारे जीवन में अमृतत्व का संचार करते हैं। तो इसलिए राहु के इस वेद से भगवान चंद्र को मुक्त करने के लिए हमें राहु की भी प्रार्थना करनी है और चंद्रमा को मुक्त करने के लिए अपने इष्ट देवता से प्रार्थना करनी है। ये दोनों काम आप करें, व्रत का पालन करें और जब ग्रहण समाप्त हो जाए तब सचैल स्नान करना। जो ग्रहण काल में आपने वस्त्र पहने हैं उन्हीं वस्त्रों के साथ में आपको स्नान करना चाहिए। अब स्नान में भी ध्यान ये रखें कि जो स्वस्थ व्यक्ति हैं उन्हें ठंडे जल से ही स्नान करना है, परंतु यदि रोगी हैं और उनकी शारीरिक स्थिति ऐसी नहीं है, असमर्थता है, तो वो गुनगुने पानी का उपयोग कर सकते हैं। अथवा ये भी कर सकते हैं कि अपने गीले तौलिए से अपने पूरे शरीर को पोंछ लें
और दूसरा वस्त्र धारण कर लें। ये ग्रहण के कुछ सामान्य नियम हैं। साधना का विशेष काल होता है और इस वर्ष का ये अंतिम चंद्र ग्रहण खग्रास चंद्र ग्रहण के रूप में हमारे सामने होगा। इसका प्रभाव पूरे भारतवर्ष पर पड़ना है और इस समय की जो ग्रहजन्य स्थितियां हैं वो स्थितियां भी बड़ी अनुकूल नहीं मानी जा सकती। उसके परिणाम हम देख ही रहे हैं विश्व स्तर पर। उसके जीवन में भी इसी प्रकार की उथल पुथल की स्थितियां बनने के आसार हैं। अतः इस चंद्र ग्रहण को साधें, अपने मन को साधें, मन के साधे सब कुछ सज जाता है ये मान करके। और चूंकि ये शरद पूर्णिमा का पर्व है तो इस दिन चंद्रमा की शक्तियां विशिष्ट होती हैं और उस पर ग्रहण लग रहा है, इसलिए ये ग्रहण विशेष माना जाएगा। इस पर ध्यान रखें। आप सभी का मंगल हो और आपकी कामनाएं पूर्ण हो। जय श्री राम।